आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले CUT एग्ज़ाम 2023 लैंग्वेज पेपर, यानी जिनका भी लैंग्वेज पेपर हिंदी है, ठीक है, उनके लिए आज का जो टॉपिक है अशुद्धियाँ और उनका संशोधन है। अब ये अशुद्धियाँ और उनका संशोधन होता क्या है? एरर मतलब क्या होता है? जो मिस्टेक्स होते हैं, जो गलती होती है वाक्य में, शब्द में, या किसी तरह कोई भी मिस्टेक होता है, को शुद्ध ही करना अशुद्धियाँ और उनका संशोधन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। CUT एग्ज़ाम है क्या? आप लाखों चैनल से पढ़ो, वो कोई मायने नहीं रखता। आप अच्छे टीचर से पढ़ो या फिर ख़राब टीचर से पढ़ो, कोई मायने नहीं रखता। आपका यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ यही मायने रखता है कि आप खुद से कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी किताब से। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर मार्क्स आएगा और आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा। आज की वीडियो में यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। वाक्य में जितने भी अशुद्धियाँ हैं उनका संशोधन करने वाले, यानी सुधार करने वाले जो भी मिस्टेक्स है। तो टॉपिक क्या होते हैं? बहुत सारे टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है व्याकरण की अशुद्धियाँ। जितने भी व्याकरण के अंडर में जो टॉपिक है उनमें जितनी अशुद्धियाँ हैं वो सारे अशुद्धियाँ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एक तरफ आपका अशुद्ध वाला वाक्य रहेगा, एक तरफ यहाँ पर शुद्ध करके वाक्य रहेगा। तो देखना है आपको कि कैसे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, यानी सुधारना है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिएगा। लैंडस्केप कहने का मतलब है मोबाइल को टेढ़ा कर लेना है ताकि आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और सीधा आपको वीडियो को देखना है कंप्लीट। आपको ना ही जवाब देना है ना ही कुछ करना है। शांत माहौल में आपको वीडियो को देखना है कंप्लीट और बस देखते जाना है कि कहाँ पर मिस्टेक्स है, कहाँ पर सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। यहाँ पर देखिए संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, पदक्रम है, आदि से संबंधित जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और हाँ, याद रखिएगा 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और वो जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस सत्र में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैंने आपको मुहावरा वाला क्वेश्चन करवा दिया था और जो बचा हुआ था उसका PDF मैंने दे दिया था। तो अगर आप लोग नहीं उसको पढ़े हो तो वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो के अलावे मैंने PDF भी दे दिया है अपने टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाइए और वहाँ से देखिए और सभी को पढ़िए। मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा वीडियो लेट ला रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी आएगा आपका, किसका? मुहावरे का। लेकिन पहले आप पढ़ लो पूरे डिटेल से, अच्छे से। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही पढ़ेंगे, बाकी तो सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ देते हैं। हाँ, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी वीडियो आएगा, चिंता नहीं करना है। तो किस टॉपिक पर हम लोग अशुद्धियाँ और शुद्ध वाले वाक्य देखेंगे? संज्ञा संबंधी। तो संज्ञा किसे कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। संज्ञा दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ दुनिया का, उसी को उसके नाम का संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दुनिया में अगर आपने टेबल देखा, आपके सामने नज़र आ रहा है, तो उसका नाम जो टेबल है वही टेबल नाम क्या कहलाया? संज्ञा। आप अभी बाहर निकले, बाहर धूप है, तो वो जो धूप जो नाम वर्ड है वही संज्ञा कहलाया। ठीक है, भले ही संज्ञा का अलग अलग प्रकार है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, लेकिन मेन आपको समझना है कि संज्ञा क्या है, नाम है। तो यहाँ पर नाम में जो भी मिस्टेक होंगे तो ये सारे आपको डीपली देखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो वाक्य है, ये लड़की परीक्षा में प्रथम आई है। जहाँ पर भी मिस्टेक्स है यहाँ पर डार्क दिया हुआ है समझने के लिए और समझाने के लिए। तो लड़की, यहाँ पर आप स्पेलिंग देख के ही समझ गए होंगे कि ये गलत है, तो तुरंत आप यहाँ पर इसे सुधार लीजिएगा, लड़कियाँ कर दीजिएगा। लेकिन वाक्य को भी देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन में ध्यान से वाक्य को देखिएगा, क्या ये लड़की बोलने से सही हो रहा है? तो यहाँ पर इसका जो शुद्ध किया हुआ वाक्य है ध्यान से देखिए, यह लड़की परीक्षा में प्रथम आई है। ये लड़की परीक्षा में प्रथम आई है, ये कोई नहीं लग रहा है कि एक जरा सा अच्छा वाक्य है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाक्य, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, क्या मिस्टेक्स है? तो यहाँ पर देखिए आज घुड़दौड़ भी होगी, या फिर ऑप्शन में ये चीज़ लिखा रहेगा आज घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होगी, तो वो सही होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, आपको समझना खुद से है। तो यहाँ पर इसका सही क्या होगा? आज घुड़दौड़ भी होगी। आगे यहाँ पर देखिए, चिड़िया मार पक्षी बेचता है। तो चिड़िया मार पक्षी बेचता है। अब यहाँ पर इसका एरर क्या है? यहाँ पर देखिए चिड़िया मार नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? चिड़ी मार। ठीक है, चिड़ी मार पक्षी बेचता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लोहार। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? लोहार। यहाँ पर लिखा हुआ लोहार लोहा का सामान बनाता है। तो यहाँ पर देखिए लोहार मिस्टेक्स है, तो इसको क्या कहेंगे? लोहार कहेंगे। ठीक है, या फिर लोहार भी कहेंगे।
ठीक है, याद रखिएगा लमिए लौ नहीं होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लमिए लो हो सकता है लेकिन लमिए लौ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लोहार लोहे का सामान बनाता है, ठीक है, लोहा का सामान बनाता है, एक ठेठ आपका ये बोली हो गया। तो सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहार लोहे का सामान बनाता है, ना कि लौहार लोहा का सामान बनाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ असगुन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि यार ये असगुन ना सगुन का उल्टा वर्ड है, मतलब सगुन सीधा वर्ड हो गया तो उसी तरह असगुन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर वर्ड में आप आ लगा दीजिएगा, उसका अपोजिट कर दीजिएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है सभी शब्द में। तो यहाँ पर यही वर्ड आपका एरर है, इसको सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ अपशगुन हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कुछ अपशगुन हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका वाक्य, भिखारिणी को देखकर दया आ गई, भिखारिणी को देखकर दया आ गई। तो यहाँ पर सही इसका वर्ड क्या होगा, ये तो मिस्टेक्स है। यहाँ पर इसका सही जो शब्द है वो आपका भिखारिन को देखकर दया आ गई, या फिर भिखारन को भी अगर लिखा रहता, हर सही नहीं रहता यहाँ पर, तो भी सही होता। ठीक है, भिखारन को देखकर दया आ गई। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका, अल्मोड़े की बाल मिठाई मशहूर है, अल्मोड़े की बाल मिठाई मशहूर है। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्मोड़े, अल्मोड़े की मतलब एक जगह का नाम है, तो एक जगह एक ही होगा, है ना। अल्मोड़े क्यों बोलेंगे हम उसको बहुवचन में, उसको एक वचन में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही एरर यहाँ पर सुधारा गया, अल्मोड़ा की मिठाई, ठीक है, बाल मिठाई मशहूर है। आगे देखते हैं, अपने घोड़ा का इलाज करो। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मिस्टेक्स है कि भाई अपने घोड़े का इलाज करो, है ना, अपने घोड़े का इलाज करो। तो यहाँ पर इसका सही क्या है, अपने घोड़े का इलाज करो। आगे देखते हैं, वह आगरे से है, वह आगरे से। आपको अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारा दोस्त कहाँ से, तो आप क्या बताओगे कि यह हज़ारीबाग से है, ऐसे बोलोगे, या फिर बोलोगे कि वह हज़ारीबाग से है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह आगरे से है, ऐसा बोलोगे, वह हज़ारीबागे से है, ऐसा नहीं बोलोगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वह आगरा से, ना कि आगरे से है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वाक्य, वह अंग्रेज़ी बोलने की कसरत कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कसरत वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर कसरत वर्ड नहीं आएगा, यही एरर था। अब देखिए आपको एरर अगर आपको सुधारना है वाक्य में तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। तो यहाँ पर इसका सही शुद्ध अर्थ क्या होगा कि वह अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास कर रहा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर वाक्य क्या हो जाता है, आपने वहाँ जाकर बड़ी अशुद्धि की, आपने वहाँ जाकर बड़ी अशुद्धि की। अब देखिए इसको सुधार कर कैसे लिखना है, आपने वहाँ जाकर बड़ी गलती की। यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों वाक्य सही है, ठीक है, दोनों वाक्य सही है, लेकिन मिस्टेक्स क्या हुआ, मान के चलिए आप शाकाहारी एक प्लेट में खाना परोस रहे हो, तो आप शाकाहारी प्लेट में थोड़ा सा आप अगर चिकन रख दे रहे हो तो क्या अजीब नहीं लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि आपने वहाँ जाकर बड़ी गलती। तो अशुद्धि जो वर्ड है वो शुद्ध हिंदी है, यहाँ पर वही चीज़ है, अशुद्धि वर्ड इस जगह पर नहीं मैच कर रहा है और यहाँ पर इसीलिए गलती को लिखा गया। समझ में आया ना, वही चीज़ है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं अगला वाक्य क्या है आपका, कामायनी एक उपन्यास है, कामायनी एक उपन्यास है। यहाँ पर इसी को सुधारा जा सकता है कि कामायनी एक महाकाव्य है। अगला देखिए यहाँ पर वाक्य क्या है, गणित, ये भी गणित है, गणित मेरा प्रिय विषय है। और यहाँ भी इसी तरह पढ़ा जा सकता है कि गणित, थोड़ा सा नाम में इसको पढ़ा जाता है, गणित इसको पढ़ा जाता है गणित, और इसको पढ़ा जाता है गणित। तो गणित मेरा प्रिय विषय है, ये सही है, जबकि यहाँ पर ये रॉन्ग है। आगे देख लेते हैं, आगे टॉपिक क्या आपका, सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये तो सही है। तो यहाँ पर इसका सुधारा हुआ वाक्य क्या है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो यहाँ पर सही है, तो वही चीज़ लिखा दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो टॉपिक है, ठीक है, व्याकरण में, वो आपका लिंग संबंधी। अब लिंग क्या होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। तो वही लिंग से रिलेटेड जो भी एरर होंगे, मिस्टेक्स होंगे, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उसका सही वाक्य क्या होगा वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाक्य क्या आपका, कल विद्यालय बंद रहेगी। देखिए सुनने में तो एकदम 100% कोई भी एरर नहीं लग रहा है कि कल विद्यालय बंद रहेगी, ठीक है, लेकिन ये गलत है। विद्यालय के जगह पर आपको स्त्रीलिंग नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पुल्लिंग, की कल विद्यालय बंद रहेगा।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कृष्णा और राधा मधुवन में गई। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ कि कृष्णा और राधा वाले वाक्य में नहीं लगाना है स्त्रीलिंग, क्या लगाना है पुल्लिंग। कृष्णा और राधा मधुवन में गए, क्योंकि जो यहाँ पर गई वर्ड लगा है इसका मतलब ही होता है सिंगल वचन में, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग वाला कोई भी नाउन हो, कोई भी संज्ञा हो, तो उसके आखिर में गई वर्ड लगा दिया जाता है। अगर एक वचन हो यानी सिंगल हो, अगर यहाँ पर रहता राधा मधुवन में गई तो 100% सही होता, लेकिन कृष्णा और राधा दोनों है, इसीलिए यहाँ पर एक वचन के जगह पर बहुवचन वाला वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आपकी लिखावट बहुत। अब देखिए यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट है ये आपका, यहाँ पर देखिए जो आपकी वर्ड है ये आपका कर्ता है, और कर्ता स्त्रीलिंग में है। जब कर्ता स्त्रीलिंग में है तो फिर यहाँ पर कैसे हो सकता है आखिरी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पुल्लिंग में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर या फिर इसे बोल सकते हो विशेषण, ठीक है। विशेषण मतलब आप सब्जेक्ट लगा रहे हो स्त्रीलिंग, ठीक है, और ये आपका विशेषता पुल्लिंग में दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर इसी को सुधार कर आपकी लिखावट बहुत अच्छी किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, दही बहुत खट्टी है। तो दही बहुत खट्टी है ये नहीं बोला जा सकता, इसको बोला जा सकता है दही बहुत खट्टा है। आगे यहाँ पर देखिए, सुधा बड़ी बुद्धिमान है। सुधा जो है वो बड़ी बुद्धिमान है। यहाँ पर देखिए लिंग में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर जो सुधा है वो एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग जैसा वाक्य होना चाहिए, वाक्य जैसा उभर कर आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सुधा बड़ी बुद्धिमती है। आगे यहाँ पर देखिए, सभी स्त्रियाँ गुणवान नहीं होती है। सभी स्त्रियाँ गुणवान नहीं होती है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एरर है तो इसको सुधार के सभी स्त्रियाँ गुणवती नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगला वाक्य, उसके मन में लालच बहुत बढ़ रही है। वाक्य को शुद्ध करके लिखा गया है, उसके मन में लालच बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बढ़ रही मिस्टेक था, तो यहाँ पर इसी को सुधारा गया। आगे यहाँ पर देखिए, सभा को अनेक विद्वान महिलाओं ने संबोधित किया। विद्वान यहाँ पर एरर है, तो इसी को सुधार कर यहाँ पर क्या लिखा गया है, सभा को अनेक विदुषी महिलाओं ने संबोधित किया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगला वाक्य क्या है आपका। अगला वाक्य है, सुरेश का आदत बड़ा खराब है। यहाँ पर हो जाएगा सुरेश की आदत बड़ी खराब है, ठीक है, यही हो जाएगा सटीक। आगे देखते हैं, पुत्री आयुष्मान भव, ठीक है, पुत्री आयुष्मान भव। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या एरर है उसको देख लेते हैं। पुत्री आगे यहाँ पर देखिए विस्मयबोधक वाला चिन्ह लगना चाहिए। ये जो चिन्ह ऐसे रहता है ना इसको कहते हैं विस्मयबोधक, क्योंकि आपके अंदर एक, जब भी आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो आयुष्मान भवा, तो आपके दिल से बात निकलनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैच जीतते हैं तो दिल से निकलता है कि यार मैच जीत गए, तो वहाँ पर विस्मयबोधक वाला वाक्य लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी दिल से निकली हुई बातों पर ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, जो यहाँ पर मिस्टेक्स था यहाँ पर सुधर गया, और आयुष्मान में भी मिस्टेक था जो यहाँ पर सुधारा गया, ठीक है। यानी आयुष्मती होगा, आयुष्मान नहीं होगा। पुत्रियों के लिए आयुष्मती, पुत्र के लिए आयुष्मान, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, कल्याणी इस महाकाव्य की नायिकी है। जो कल्याणी है वह इस महाकाव्य की नायिकी है। अब यहाँ पर देखते हैं नायिकी वर्ड में यहाँ पर मिस्टेक्स है, इसको सुधारना होगा। तो कल्याणी इस महाकाव्य की नायिका है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके काम करने का विधि अच्छा है। आपके काम करने का विधि अच्छा है, तो अच्छा जो है यहाँ पर मिस्टेक्स है, यहाँ पर क्या हो जाता, आपके काम करने की विधि अच्छी है। आगे देखिए, तुम्हारी कल कब आएगी। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारी भी मिस्टेक है, फिर आएगी भी मिस्टेक्स है, तो दोनों सुधार के यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा कल कब आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, कोयल मीठे स्वर में बोल रहा है। कोयल मीठे स्वर में बोल रहा है, कहाँ पर मिस्टेक्स है, रहा में, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा कोयल मीठे स्वर में बोल रही है, कोयल कूक कूक कर बोल रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो पूरा ग्रामर वाला रूल लेके आता, ये जो एरर वाला वर्ड है ना, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इतना रूल है कि इसके लिए अलग से बेसिक क्लासेस पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास समय है नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वाक्य को समझाकर थोड़ा बहुत आपको अवगत करा सकूँ कि हाँ ऐसे वाक्य का एरर ऐसे सुधारा जा सकता है, ठीक है, कम समय में। कौआ बोल रही है। अब यहाँ देखिए कोयल स्त्रीलिंग है, यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग वर्ड यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर कौआ स्त्रीलिंग थोड़ी ना है, तो यहाँ पर ये रही वाला वर्ड मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा रहा कोयल, मतलब कौआ बोल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके सामने मेरी होश उड़ गई। यहाँ पर देखिए मेरी और गई ये दोनों मिस्टेक है, क्या हो जाता है, उसके सामने मेरे होश उड़ गए। चलिए आगे देखते हैं, महारानी धनवान है। तो यहाँ पर इसका क्या मिस्टेक है, धनवान वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, महारानी धनवती है या महारानी धनवानी है या फिर महारानी धनवती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कमरे में बंदूक रखा है।
तो इसका मिस्टेक यहाँ पर है, रखा नहीं होगा, कमरे में बंदूक रखी है। आगे देखिए अगला वाक्य, राजा और रानी भोजन कर रही है। तो राजा और रानी भोजन कर रही है, अभी हमने कृष्णा और राधा वाला वर्ड हमने देखा था। तो यहाँ पर अगर रानी होती तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर राजा भी है तो दो लोग हैं यानी बहुवचन है, तो भाई यहाँ पर ना स्त्रीलिंग लगेगा ना ही पुल्लिंग, यहाँ पर लगेगा बहुवचन वाले, जैसे राजा और रानी भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं वचन से रिलेटेड। अब वचन में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है। अशुद्ध वाक्य में क्या दिया हुआ है, प्यास से मेरे होंठ सूख रहा है। यहाँ पर वाक्य सुन के थोड़ा सा एंटरटेन जैसा लगेगा, क्योंकि मिस्टेक जहाँ पर रहेगा सोच लीजिए तो वहाँ पर आपको एंटरटेन लगेगा वचन वाले खास करके वाक्य में, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्यास से मेरे होंठ सूख रहे हैं। ठीक है, होंठ सूख रहे हैं। पिताजी आ रहा है, भाई अगर ऐसा बोल दोगे ना तो पिताजी धुनने लगेंगे आपको, ठीक है, पीटने लगेंगे। पिताजी आ रहे हैं, कीप रिस्पेक्ट लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 आदमी ने नगर की यात्रा की। यहाँ पर भी आपको मिस्टेक्स पता चल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आदमियों या 4 व्यक्तियों ने नगर की यात्रा की। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारी कमीज में 5 बटनें हैं। ये भी गलती है भाई, बटनों को थोड़ी ना बोलना है कि एक से ज़्यादा बटन है। आपने 5 वर्ड यूज किया ना, किसी भी अगर नाउन के पहले आपने नंबर वाला वर्ड यूज किया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी वर्ड अगर यूज किया, तो उस नाउन को बहुवचन में कन्वर्ट ही नहीं करना है। जैसे हमने 10 रोटियां खाई, ये नहीं, हमने 10 रोटी खाई, ये सही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमारी कमीज में 5 बटनें नहीं 5 बटन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 किलो आलूओं के दाम 50 रुपये हैं। देखो यहाँ पर बोले ना, यहाँ पर भी फिर उसी वर्ड से है रिलेटेड, आलूओं नहीं होगा भाई, 5 हमने बोल दिया साफ साफ, यानी बहुवचन में उन्हें बता दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ही वचन में आलू हो जाएगा। ठीक है, 5 किलो आलू के दाम 50 रुपये हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसने 4-5 जलेबी खाई। उसने 4-5 जलेबी खाई, तो 4-5 जलेबी, ये तीनों वर्ड आपका एरर है, क्या सही होगा, उसने 4-5 जलेबियाँ खाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4-5 है, ये आपका नंबर नहीं है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये नंबर है, यहाँ पर ये आपको अप्रोक्स बताना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जलेबियाँ हुआ। लेकिन अगर आपको नंबर्स बताए ओनली 5, 6, तो उस समय ये जलेबी ही रहता, लेकिन 4-5 है। अगर बोलता 2-4, ठीक है, 2-4 मतलब क्या होता है आपको समझ में आता है, मतलब अप्रोक्स समझिए कि वो बहुवचन में ही बोला जा रहा है। ठीक है, यानी 2-4 जलेबियाँ वो खा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। आगे देखिए, मैं मोटरसाइकिलों पर सवार होकर गया। जी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर गया, ये सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, खगवृंद कलरव कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पर से यहाँ तक का मिस्टेक है, तो इसको सुधार कर क्या लिखा जा सकता है, खगवृंद कलरव कर रहे थे। आगे देखिए, 10 सिपाही एक साथ आ रहा है। 10 सिपाही एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका एरर है, मिस्टेक्स है, तो 10 सिपाही एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, आज चेला भी गुरु का कान काट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज चेला भी गुरु के कान काट रहा है। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, तो यहाँ पर मिस्टेक्स क्या है, ये आपका पुस्तक वाला वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, इसको सुधार कर क्या लिखा गया है कि अपनी अपनी पुस्तक लाओ। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका, प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे। तो यहाँ पर ये अनेकों वर्ड है, यहाँ पर मिस्टेक्स है, इसको बोला जा सकता है कि प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे। आगे देखिए, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। आपको लग रहा होगा ये सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो 18 वर्ड है, यहाँ पर मिस्टेक्स है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको करना होगा सुधार, दिनों में भी मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। आगे यहाँ पर देखिए, हमारे सामानों का ध्यान रखना। जी नहीं, इसका यहाँ पर सुधार कर वाक्य बोला जा सकता है, हमारे सामान का ध्यान रखना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे क्या आपका वाक्य। आगे देखिए यहाँ पर, वह मेरे घर कई दिनों तक रहा। वह मेरे घर में कई दिनों तक रहा, या मेरे घर कई दिनों तक रहा। लग रहा होगा आपको कि ये सही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक्स है, ये कई दिनों, यहाँ पर हो जाएगा वह मेरे घर कई दिन तक रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे लोगों से बात भी किया जा सकता है, कैसे बात कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एग्ज़ाम से रिलेटेड तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप बोल चाल के लैंग्वेज में भी आप हिंदी सीख सकते हो। ठीक है।